नमस्कार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गुप्ता। अब तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। देश भर में मनाया गया महानवमी का पर्व। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने सीनियर अधिकारी खुद उतरे थे सड़कों पर। डीएम सूर्यपाल गंगवार, पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर, डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी और एडीसीपी मनीषा सिंह ने किया अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च। भारी संख्या में महिला पुलिस फोर्स के साथ एसीपी अरविंद कुमार वर्मा और इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह भी रहे मौजूद। हजरतगंज इलाके में किया गया पैदल मार्च, सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। लोगों से की गई अपील की रामनवमी और दशहरे पर शांति की व्यवस्था बनाए रखें। इस दौरान लोगों को दिक्कत न हो, ट्रैफिक व्यवस्था को भी परखा गया। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। धूमधाम रहती है, मार्केट्स में भी भीड़ भाड़ रहती है, तो सभी लोग संयमित व्यवहार करें। खबर जिला सीतापुर से है। महानवमी के पर्व पर शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया था रूट मार्च। नगर में लगे मां दुर्गा प्रतिमा और पंडालों का भी डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया था। पंडालों का भी यहाँ पे निरीक्षण किया है। क्या जानकारी देखिए, आज हम लोगों ने जो का व्यवस्था बाजार है जी, उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय और बल के साथ हम लोगों ने मार्च किया है। उसमें व्यापारियों से बातचीत हुई है और उनको जो कानून व्यवस्था और शांति का हम लोगों ने भरोसा दिया है। आप लोगों के माध्यम से मैं जनपद के सभी वासियों को दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सजग है और सुरक्षा की तरह कार्य। डीएम और एसपी के साथ सीओ सिटी शहर, कोतवाल और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा था। नगर के लालबाग चौराहे से होली नगर, घंटाघर और प्रमुख बाजार से होते हुए ये रूट मार्च निकाला गया था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जनपद वासियों को महानवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी थी। आज सीतापुर के पुराने कस्बे में जो हमारे व्यापार के प्रतिष्ठान है, यहाँ पर हम लोगों के द्वारा रूट मार्च निकाला गया। जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर पुलिस बल के द्वारा लोगों के साथ बातचीत की गई। उनके अंदर सुरक्षा का भाव डेवलप करने के लिए ये रूट मार्च निकाला गया है। इसमें हम लोग सभी लोगों से सबसे पहले तो शुभकामनाएं देते हैं कि जनपद में जो आने वाले त्योहार हैं, जैसे कि महानवमी, दशहरा, दिवाली, इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पुलिस प्रशासन आपके साथ में है, कभी कोई समस्या होती है तो हम लोगों को जरूर बताएं और कॉन्फिडेंस के साथ, हर्षोल्लास के साथ इन सभी त्योहारों को। इसमें जो ट्रैफिक विभाग है उसके द्वारा कई सारे रास्तों को वन वे किया गया है। उसके बारे में जो व्यापार संगठन है उनके द्वारा उनके साथ भी बातचीत की गई है। उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ही हम लोगों को इस यातायात व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक्स। खबर गोरखपुर जिले से है। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अष्टमी तिथि के मान में गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में महानिशा पूजा का विशिष्ट अनुष्ठान पूर्ण कर लोक मंगल की प्रार्थना की। पूर्वाहन देवी पाटन शक्तिपीठ से गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर शीश नवाया। देर शाम वो महानिशा पूजा में सम्मिलित हुए। शुक्रवार यानी आज पूर्वाहन नवमी तिथि के मान में कन्या पूजन और शनिवार को दशमी तिथि पर श्रीनाथ जी के विशिष्ट पूजन और गोरक्षपीठ से निकलने वाले परंपरागत विजयादशमी शोभा यात्रा तक सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्ष भूमि पर शक्ति की भक्ति में विलीन रहेंगे। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में महानिशा पूजा का अनुष्ठान गुरुवार देर शाम गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। 2 घंटे से अधिक चले अनुष्ठान में गोरक्ष पीठाधीश्वर ने गौरी गणेश पूजन, वरुण पूजन, पीठ पूजन, यंत्र पूजन, महादुर्गा का विधिवत पूजन, भगवान राम लक्ष्मण सीता का षोडशोपचार पूजन, भगवान कृष्ण एवं गौ माता का पूजन, नवग्रह पूजन, विल्व पूजन, अधिष्ठात्री देवता पूजन, शस्त्र पूजन, 12 ज्योतिर्लिंग, अर्धनारीश्वर और शिव शक्ति पूजन, वटुक भैरव, काल भैरव, त्रिशूल पर्वत पूजन किया। साथ ही हवन की वेदी पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि देवता का आवाहन कर पूजन किया और शक्तिपीठ में स्थापित वेदी पर उगे जौ के पौधों को काटकर आदि शक्ति मां दुर्गा से लोक मंगल की प्रार्थना की। महानिशा पूजा का अनुष्ठान गोरक्ष पीठाधीश्वर द्वारा हवन करके पूरा किया गया। समस्त अनुष्ठान दुर्गा सप्तशती के पाठ और वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हो गया। अंत में आरती और क्षमा याचना के बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ,
काशी से आए महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा समेत बड़ी संख्या में गोरखनाथ मंदिर में भक्त मौजूद रहे। मां सिद्धात्री की आराधना कर कन्या पूजन सीएम ने किया। गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर स्थित अपने आवास के शक्तिपीठ में शुक्रवार आज पूर्वांश शारदीय नवरात्र की महानवमी तिथि को देवी दुर्गा के नवे रूप मां सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन करने पहुंचे थे। उसके बाद कन्या पूजन का अनुष्ठान हुआ। इस अवसर पर गोरक्ष पीठाधीश्वर कुंवारी कन्याओं के पांव पखार कर श्रद्धा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजन अर्चन किया, उन्हें भोजन कराया और दक्षिणा और उपहार भी दिया। इस दौरान परंपरा के अनुसार बटुक पूजन भी किया गया। खबर बदायूं जिले से, तेज रफ्तार ओवरलोड मिट्टी भरे डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर ही मौत। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर कुचलकर हुई दर्दनाक मौत। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की बॉडी को ट्रक के नीचे से बामुश्किल 2 क्रेन की मदद से निकाला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला दातागंज थाना क्षेत्र के दुधारी गांव के पास का है। खबर संभल जिले से, डीएम ने अपने ऑफिस में आने वाले फरियादियों को ऑनलाइन जनसुनवाई की व्यवस्था की है। नई व्यवस्था के तहत फरियादी फोटो प्रार्थना पत्र पर लगेगा तथा प्रार्थना पत्र की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होगी, जिससे की गई कार्रवाई और अंतिम परिणाम को एक क्लिक से देखा जा सकता है। नई व्यवस्था से डीएम ने 100 फरियादियों का समाधान करने का दावा किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों एसपी ने अपने ऑफिस में भरोसे की पर्ची नाम से ऑनलाइन जनसुनवाई की शुरुआत की थी। अब डीएम ने भी ऑनलाइन जनसुनवाई को शुरू कर दिया है। हमारे कप्तान साहब ने एक व्यवस्था शुरू की थी, उसको हमने अपने यहाँ पे भी ऑफिस में रेप्लिकेट किया है। प्रतिदिन जितने भी सुनवाई के लिए आएंगे उन सभी की बाकायदा जैसे फोटो खींची जाएगी, फोटो के साथ साथ उनको नंबरिंग दी जाएगी और उस पर दिनांक और समय भी रहेगा और उसमें उनकी समस्या, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, ये सब रहेगा। तो इससे जितनी भी हमारी जन सुनवाई हो रही है वो सारी स्ट्रीमलाइन होगी, ऑनलाइन रहेंगी और सभी का हम अच्छे से फॉलो अप कर सकेंगे। कोई भी एक भी जन सुनवाई का जो व्यक्ति आता है उसको हम स्किप नहीं कर पाएंगे, उसको छोड़ नहीं पाएंगे। 100% समस्याओं का 100% समाधान होगा और सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। ये खबर जिले मुजफ्फरनगर से है, जहां पर मुजफ्फरनगर के कोतवाली क्षेत्र में संपन्न हुई इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मुस्लिम समाज के बच्चे, विशेष रूप से छात्र छात्राएं, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग न करें। अभिभावकों से इस बात की अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को इस तरह के प्लेटफॉर्म से दूर रखें ताकि बच्चों का ध्यान पढ़ाई और उनके नैतिक विकास पर केंद्रित रह सके। तो हमें चाहिए कि हम पूरे जितने भी ये लड़के हैं या लड़कियां हैं, इंस्टाग्राम को इसे ख़त्म कर दिया जाए और ये आह्वान करते हैं कि हम जगह घर घर जाकर कुंडी खड़खड़ा कर इसे पूरे इसको ख़त्म कराना चाहेंगे। और जो कुरीति चल रही है हमारे समाज के अंदर, जैसे दहेज लेना या प्रथा इस तरह की है, इसे सारे हम ख़त्म कराएंगे। सब मुस्लिम समाज के लिए, ये मुस्लिम समाज के लिए हम काम करेंगे और मुस्लिम समाज में कोई भी जाति हो उसके लिए हम काम करेंगे, मुहिम चलाएंगे। इस तरह मुहिम चलाएंगे। जो दान दहेज में जो पैसा दिया जाता है, खर्चा जाता है, उसका क्या किया जाएगा? वो दान दहेज में जो भी पैसा दिया जाता है वो अपने बच्चों की पढ़ाई में, लिखाई में, उसके शिक्षा में, उसके हर उस काम में जो अच्छे के लिए हो उसमें खर्च करें। आज की शादियों में दहेज देने और लेने की प्रथा को समाज की एक बड़ी समस्या के रूप में चिन्हित किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दहेज प्रथा को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। इस पर कड़ा प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वायदा भी किया गया जो इस नियम का उल्लंघन करेंगे। शादियों में अनावश्यक तड़क फड़क और दिखावे पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। विशेष रूप से शादियों में लाल खत यानी शादी का निमंत्रण और बारात ले जाने और बुलाने की परंपरा को खत्म किए जाने का भी निर्णय लिया गया। ये कदम शादियों को सरल और सादगीपूर्ण बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम होगा। 3 तलाक पर भी फैसला लेते हुए समाज के सभी सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वो 3 तलाक की प्रथा का पालन न करें और वैधानिक तरीकों का अनुसरण करें। आज हमने अपने सभी पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव भी हैं, हमारे जिला सचिव भी हैं और सभी हमारे जो मौजूद हजरात
यहाँ उपस्थित हुए। और इस मीटिंग का हमारा सिर्फ एक ही ध्येय है कि हमारे समाज के अंदर जो दहेज बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, दहेज जैसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमने ये मुहिम चलाई है। और उस दहेज के से बचाने के लिए उस दहेज को हम इतर करके उस पैसे से हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, उनको अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, अच्छा उनका देखभाल करेंगे, ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर हमारे इस देश का भविष्य बने और एक अच्छा कल्चर, हम अच्छी संस्कृति का हम निर्माण कर सकें। और भी कुछ फैसले लिए गए हैं, जैसे कि मान लिया मोबाइल का एक इंस्टाग्राम जो है, इससे हमारे छोटे बच्चे जो इसको रात दिन 2-2 बजे तक उस पर लगे रहते हैं, उससे हमारे समाज में एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। हमारे क्या दूसरे सभी समाज में इसका एक गलत असर पड़ रहा है। युवा युवतियाँ इससे गाफिल होकर के दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादातर इसी के मुद्दे पर बोलना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से अवॉइड करें, इन चीज़ों से बचें। जहाँ तक भी हो सके हमारा एक ध्येय ये होना चाहिए कि रात दिन हमें देखना चाहिए अपने बच्चों को कि हमारे बच्चे रात के 2-2 बजे तक जो जाग रहे हैं उनको क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन पर कड़ी दृष्टि, कड़ी निगाह उस पर रखें, ताकि हमारे बच्चे बुरी चीज़ों से बचें। हमारा ध्येय है सिर्फ एक नए समाज का निर्माण करना, एक नए समाज को कुरीतियों से बचाना, नशे जैसी गलत चीज़ों से बचाना। नशा प्रवृत्ति आजकल इतना ज़बरदस्त तरीके से फैल रही है कि हमारे घर तबाह हो रहे हैं। तलाक का मुद्दा जहाँ तक है वो बड़ी एक विकट समस्या है, ये भी हमारे यहाँ, कि इसमें सभी को सोच समझ करके इसमें काम करना पड़ेगा। हमारा समाज एक एक घर जाकर के कुंडी खटखटाएगा इसके लिए कि छूट छाट जैसी या तलाक जैसी समस्या पैदा ना हो। और यहाँ पर आज संगठन की मीटिंग में जो समाज में बुराइयां फैल रही हैं, चाहे वो शादी के नाम को लेकर के हो या एक सामाजिक माहौल जो बिगड़ रहा है, उन सभी चीज़ों पे जो है चर्चा हुई है गंभीरता से। जी, हमने बिल्कुल अपने संगठन के पदाधिकारियों ने ये अहद किया है कि बिल्कुल हम अपने बच्चों के मोबाइलों से इंस्टाग्राम बिल्कुल डिलीट ही करवाएंगे, किसी भी कीमत पे इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं करने देने के, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा गंदे रिज़ल्ट जो है अभी देखने को मिल रहे हैं। इससे पूरा समाज के बच्चे और बच्चों पे बहुत गलत मैसेज जा रहा है। इसको लेकर के जो है बहुत सख्ती के साथ जो है हमने ये किया कि बिल्कुल बच्चे इंस्टाग्राम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल बाइकाट करने का जो है इसमें हम आह्वान करते हैं समाज के सभी लोगों से कि अपने बच्चों के मोबाइलों में से बिल्कुल इंस्टाग्राम को बिल्कुल बाइकाट करें इसका। खबर कौशाम्बी जिले से। नगर पालिका मंझनपुर अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी की अनोखी पहल। वीरेंद्र फौजी ने एक गरीब परिवार की बेटी के विवाह का कराने का पीड़ा उठा लिया है। एक दिन पहले बेटी की शादी के लिए मंझनपुर नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी से परिवार के लोग मांगने आए थे सहयोग। ये बताया जा रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष जो बीजेपी के वीरेंद्र फौजी जी हैं, ये करवा रहे हैं आपकी नातिन की शादी, क्या है? कैसे जीवन आपका चलता है? चेयरमैन ने शादी करा दी, कितना बड़ा बोझ उतर गया सर। बहुत भाईजान तो बहुत अच्छा करना नहीं है, काका की नहीं है, काटो बहुत काटो मैं तो काम करता वीरेंद्र कुमार फौजी ने थोड़ा सहयोग न करके रीति रिवाज के साथ विवाह कराने की जिम्मेदारी उठा ली थी। गरीब बेटी शालिनी धुरिया के विवाह के लिए अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी ने मंझनपुर के मदन गेस्ट हाउस में पूरी रीति रिवाज के साथ विवाह कराया। शालिनी धुरिया ने नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार फौजी का दिल से आभार जताया। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी ने इस मौके पर कहा, पैसे के अभाव में किसी भी बेटी बहन की विवाह में नहीं आने देंगे अड़चन। कल मैं अपने कार्यालय में लगभग 4 बजे बैठा हुआ था। एक लगभग 65-70 साल की बूढ़ी माँ आई। उन्होंने मुझसे कहने लग गए कि मेरी एक नतनी है, उसकी शादी के लिए कुछ सहयोग कर दीजिए, मैं मंदिर से शादी करूँगी।
जब उनके बारे में सारी जानकारी किया तो माता ने बताया कि लड़की की माँ बाप भी नहीं है। तो मैंने जब उन्होंने सहयोग के लिए कहा तो मैंने माता जी से सारी जानकारी लेने के बाद मैंने ये बीड़ा उठाया कि लड़की का शादी शुरुआत से लेके विदाई तक का पूरा खर्चा मैं वहन करूं। और हमारे सरकार की ये मंशा भी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, कि महिलाओं कन्याओं का जो आगे मनोबल बढ़े। उन्होंने सरकार की भी मंशा है शादी सामूहिक शादियाँ करके। कितनी खुशी मिल रही है आपको इस तरह का सहयोग करके? मुझे जितना मैं आपसे कह सकूँ उतना ही कम है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे आज संतुष्ट हो रहा है। मुझे अपने आप को बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे जिस भी गरीब लड़की मेरे नॉलेज में आएगा मैं उसके लिए अपना धन मन तन जितना हो सकेगा पूरा न्यौछावर करता रहूँगा। और सदैव जब तक एक एक बूंद खून की जरूरत पड़ जाएगी तो मैं लड़कियों के सम्मान में पूरा सहयोग करता रहूँगा। और नवरात्रि और दशहरा के उपलक्ष्य में मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को। जय हिंद। खबर औरैया जिले से है। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और एसपी अभिजीत आर शंकर उतरे सड़कों पर। डीएम और एसपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च के दौरान स्थानीय लोगों से और व्यापारियों से की वार्ता। इसके साथ ही साथ दुर्गा मंदिर और माता दुर्गा के पंडालों का भ्रमण कर परखी और देखी सुरक्षा व्यवस्था, दिए आवश्यक निर्देश। आगामी त्योहारों को पारस्परिक सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील। विधूना कोतवाली क्षेत्र में किया पैदल गश्त। सर आज आपके द्वारा पैदल गश्त किया गया है, क्या कहना? आज कंबाइंड रूप में डीएम सर और मैं विधूना थाना क्षेत्र अंतर्गत सत्वा और संबंधित एरियाज में पैदल गश्त किया गया है। त्योहार के दृष्टिगत रखते हुए लोगों को जो क्या परेशानी है इसके बारे में भी किया गया है। दुर्गा मंदिर का भी निरीक्षण किया गया है, सड़कों को भी निरीक्षण किया गया है। मौके पर शांति और लगातार पुलिस और प्रशासन के द्वारा कंबाइंड तौर पे आगे आने वाले दिनों पे पैदल गश्त किया जाएगा। आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की मथुरा में होगी बैठक। 25 और 26 अक्टूबर को होगा मंथन। ये खबर जिला मथुरा से है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक 25 और 26 अक्टूबर को कान्हा की नगरी मथुरा में होगी। ये बैठक परखम गांव में होनी है। ये बैठक हर साल इन्हीं दिनों में दीपावली से पहले होती है। बैठक में संघ सरसंघ चालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय घोष बोले, सभी सर कार्यवाह और अखिल भारतीय कार्य विभाग प्रमुखों की सहित कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर के मुताबिक बैठक में देश के समसामयिक मुद्दों पर होगी चर्चा। विजयादशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के विचारों और संबोधन के महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। बीते महीने मार्च में हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में निर्धारित वार्षिक योजना की समीक्षा और संघ कार्य के विस्तार की जानकारी ली जाएगी। बता दें कि साल 2025 में संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे। परखम गांव में होने वाली इस बैठक में इस संबंध में तय किए गए संगठनात्मक लक्ष्यों को विजयदशमी तक पूरा करने का भी विचार विमर्श होगा। इस बैठक से पहले मंगलवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में स्वतंत्रता का स्वराभिषेक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रात 11:30 बजे पहुंचे जेपीएनआईसी। आज सुबह 10 बजे जेपीएनआईसी में उनका कार्यक्रम था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टीन शेड लगाए जाने पर किया था विरोध। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें,
वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं सोचता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल और 2 साल के बाद? अखिलेश जी कल ट्रैफिक डाइवर्जन भी कर दिया इस पूरे रूट पे और सारी रास्ते बंद किए गए। अभी तो रास्ता कोई डाइवर्ट नहीं था, हम तो आराम से आ गए, आप भी तो खड़े हुए आराम से। सर पिछली बार दलील दी गई थी कि अंदर सफाई। लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर जेपीएनआईसी जाने के अखिलेश यादव के कार्यक्रम के संबंध में एक पत्र जारी किया है। इसमें लिखा है कि जेपीएनआईसी एक निर्माण स्थल है जहां निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है और बारिश के कारण कई कीड़े होने की संभावना है। अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, जिसके कारण सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना और जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का ऐलान किया था। पिछले साल अखिलेश ने पुलिस अफसरों से बहस के बाद 8 फीट ऊंची दीवार फांद कर जेपीएनआईसी के भीतर पहुंचे थे और जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया था। इस बार एलडीए ने रातों रात टीन की चादर लगाकर जेपीएनआईसी के गेट को सील कर दिया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास के बाहर बैरिकेडिंग और पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव ने गोमती नगर स्थित जेपीएनआईसी का दौरा करने का ऐलान किया था। खबर हरदोई जिले से है। हरदोई के कोतवाली शाहबाद के अंतर्गत ई रिक्शा और मोटरसाइकिल की भिड़ंत से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों में से एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया तो दूसरे का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ये मामला LIC ऑफिस के सामने हुआ है, जहां पर तसव्वर जिसकी उम्र 30 साल की थी वो कूटा महल का निवासी था और अजमत निवासी बाराहपुर किसी काम से जा रहे थे। अचानक ई रिक्शा सामने आ जाने की वजह से जोरदार टक्कर हुई, जिसमें तसव्वर और अजमत दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर तसव्वर को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। 2 व्यक्ति आए हैं अपने प्राइवेट वाहन से, एक उसमें मृत अवस्था में है और एक मामूली घायल व्यक्ति है। जो व्यक्ति मृत अवस्था में है उनकी जानकारी जो है PI के रूप में कोतवाली शाहबाद में लिखित रूप में दे दी है। बाकी जो घायल व्यक्ति हैं उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें खबर जिले रायबरेली से है, जहां पर त्योहारों के मद्देनजर रायबरेली में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। इसी कड़ी में DM SP समेत जिले के तमाम आला अधिकारियों ने सुपरमार्केट समेत घंटाघर और कैपरगंज के मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च किए जाने का मकसद बताते हुए SP डॉक्टर यशवीर सिंह ने कहा कि त्योहारों पर आम जनमानस के मन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से ये कवायद की गई है। देखिए, जनपद रायबरेली में कोतवाली थाना क्षेत्र में जो मुख्य जो इसका मार्केट है उसमें आम जनमानस में विश्वास पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा। और यहाँ पर जो मौजूद जो दुकानदार हैं, जो ज्वेलर्स हैं और अन्य व्यक्ति हैं, उन सब लोगों से बातचीत की जा रही है कि किसी तरीके की कोई समस्या त्योहारों में उन्हें ना हो, इस तरीके की बातें की जा रही हैं उनसे। किसी प्रकार का अभी त्यौहार को लेकर कोई घटना या दुर्घटना की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। इसी के क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा भी आकस्मिक भ्रमण किया गया है, फ्लैग मार्च किया गया है। सर, ट्रैफिक को लेकर क्या निर्देश दिए गए? देखिए, ट्रैफिक को लेकर क्योंकि त्योहारों में भीड़ रहेगी तो यही निर्देश है कि दुकानदार अपनी दुकानों के सामने अतिक्रमण ना करें। जो टीन शेड या ठेला लगा लेते हैं वो ना लगाएं। कुछ स्थानों पर बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है, डाइवर्जन किया गया है। वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर को बता दिया गया है कि डाइवर्जन रहेगा और हम लोग जो हमारा जो प्लान होगा उसको अखबार में भी न्यूज़पेपर में निकलवा देंगे।
खबर जिला अलीगढ़ से। पड़ोसी दबंगों ने मामूली कहासुनी को लेकर युवती के साथ लाठी डंडों से की मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र के दत्ता चोली बुजुर्ग गांव का पूरा है मामला। पीड़ित परिवार ने लगाई इलाकाई पुलिस से मदद की गुहार। पुलिस ने पड़ोसी दबंगों के खिलाफ अभी तक नहीं की कोई भी कार्रवाई। अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जाने से प्रशासन द्वारा रोके जाने पर शिवपाल सिंह यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किया पोस्ट। शिवपाल ने सरकार पर भी किया हमला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, सत्ता के मद में चूर भाजपा लोकतंत्र की बैरिकेडिंग करना चाहती है। सत्ता का तंत्र कभी लोक के तंत्र पर भारी नहीं हो सकता। कहा, अतीत से सबक लीजिए सरकार, लोकतंत्र में तानाशाही लंबी नहीं चलती। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शक्ति साधना। सीएम योगी ने निभाई गोरक्षपीठ की परंपरा। सीएम योगी ने 9वीं पर किया कन्या पूजन, पांव पखारे, चुनरी उड़ाई और फिर कराया भोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन किया और कन्याओं को भोजन भी करवाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने आवास के बाहर भारी पुलिस की सुरक्षा के बीच लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को किया माल्यार्पण। बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिया है और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। पुलिस ने रोका है। अयोध्या में प्रभु रामलला के नव मंदिर में विराजित होने के बाद पहली दीपावली बेहद भव्य और दिव्य होने जा रही है। विश्व में एक यूनिक इवेंट के तौर पर अपनी पहचान बना चुके अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में इस बार भी नया विश्व रिकॉर्ड कायम करने की तैयारी की जा चुकी है। रामनगरी में छोटी दीपावली पर 55 घाटों पर 25 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। खबर रायबरेली से है, जहां पर मालगाड़ी पलटने से साजिश का मामला सामने आया है। मंडल रेल प्रबंधक मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे थे। डिरेल करने की साजिश करने वाला कोई भी हो सकता है, वो बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात डीआरएम ने कही है। अराजक तत्वों ने रेल ट्रैक पर रख दिया था स्लीपर। पायलट ने सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मालगाड़ी को रोका। मंडल रेल प्रबंधक एसएम शर्मा अपनी स्पेशल ट्रेन से पहुंचे बेनीकामा। मामले में अभी तक राजफास्ट न करने पर आरपीएफ और जीआरपी के प्रति जताई गहरी नाराजगी। 6 गांवों में आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने की जांच। अराजक तत्वों को पकड़ने के लिए लगाई गई 2 टीमें। सादी वर्दी में 6 गांवों में भ्रमण किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। बेनीकामा गांव के पास स्लीपर रखकर मालगाड़ी पलटाने की रची गई थी साजिश। भैया खोल लो, जाग रहे हो नहीं जाग रहे हो? हैं? कब किया था? बताओ। दिन में किया था? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगले बुलेटिन।